तो आज हम लोग जानने वाले हैं परसेंटेज, यानी अर्थमेटिक में यदि देखा जाए तो परसेंटेज का बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है, जो कि परसेंटेज से पूरी सवाल हमारी बनती है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में होती है, लेकिन अर्थमेटिक में अधिकतर 80% तक परसेंटेज का ही होता है, जो कि हम लोग आज बनाने वाले हैं। परसेंटेज सीखने वाले परसेंटेज होता है क्या है, और परसेंटेज मतलब क्या होता है। पर मतलब होता है एक, और सेंटेज यानी 100, यानी 100%, 100%, इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसको, 100 को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, और ये जो बिंदा है इसका मतलब होता है 100। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1%। ठीक है, 1% को हम लोग कैसे लिखते हैं इसको जानते हैं। 1%, तो 1 लिखते हैं, उसका परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, 1% यानी 1/100, इसको हम लोग कहेंगे 1%। ठीक है, उसी तरह जैसे हम लोगों का होगा 2%, 2% लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे 2, और बटा में क्या लिखेंगे 100। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, इसको जो कटने वाला उसको कटा सकते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा 1/50। यह हम लोगों का फ्रैक्शन मेथड में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2% का यदि बोला जाए कि 2% का फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है कि इससे हम लोग जो सवाल बनाते हैं उसमें बहुत इजी होता है। जैसे पॉइंट में कोई दे देगा उसमें इजी होता है, तो इसी तरह हम लोगों का 3% में आएगा। 3% बराबर क्या होगा 3/100। ठीक है, 3/100। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, इसका क्या आएगा, कैसे आएगा, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब इसको बनाने वाले हैं। जैसे 4% को लिखेंगे, 4% को लिखेंगे तो कितना होगा 4/100। ठीक है, 4/100 होगा, तो इसको कितना लिखेंगे, 4 से इसको घटाएंगे तो 1/25। 1/25 का मतलब होता है 4%। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिखेंगे 5%, 5% को हम लोग लिखेंगे 5/100, तो ये कितना हो जाएगा कटा करके 20 बार में कटेगा, तो 1/20 हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर इस तरह का हम लोग देखते हैं इधर फिर 6% का। 6% यदि दें तो 6/100 हो जाएगा, फिर इसको कटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3/50, यानी 6% का हो जाएगा 3/50। ठीक है, उसी तरह 7% लिखेंगे, 7% का, तो 7% का क्या होगा 7/100। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिखें, अब इसको हम पलटा के लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1% लिखे थे हम लोग, 1% बराबर 100 होता है। ठीक है, 100% मतलब 1% बराबर 1/100 होता है। ठीक है, हम लोगों को कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। यह अपने आप में क्या है, यह भी एक 100% है। इसको लगा देंगे फिर भी यह अपने आप में यह 100% होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका हाफ, यानी 1/2। 1/2 को यदि हम लोग लिखें तो 1/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, इसका फ्रैक्शन यह है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा 1, अब बटा में 2, अब गुना 100। ठीक है, गुना 100 इसीलिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। ठीक है, 1/2, 1/2 को हम लोग यदि परसेंटेज में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% हम लोगों का यह आ जाएगा 1/2। यदि बोले कोई कि 50% का मतलब क्या होता है, तो उसका आधा होता है, यानी 100 का आधा होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 1/3, 1/3 को लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो यह क्या हो जाएगा 1/3 गुना 100, तो यह कितना हो जाएगा 100 गुना 1 करेंगे इधर, तो 100/3, तो इसको भाग देंगे तो 33.1/3 आ जाएगा हम लोगों का यह। ठीक है, परसेंटेज में यह क्या होगा हम लोगों का परसेंटेज में आएगा। इसको फिर तोड़ेंगे तो फिर हमारा यहाँ यह आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा 100 बटा, यहाँ क्या होगा 4, यानी 25%। ठीक है, यह आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और 1/5, 1/5 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100/5 बराबर 20%। यहाँ हम लोग गुना में लिखे, यहाँ डायरेक्ट कर दिए, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझ रहे होंगे इसको।
अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ से फिर। अब इस जैसे कि हम लोग 1/5 तक कर लिए थे, अब 1/6 करना है। तो 1/6 को करना है, तो 1/6 का जो फ्रैक्शन मेथड में जो परसेंटेज में आता है, परसेंटेज उसका क्या होगा 1/6 का। तो 1/6 का हमारा परसेंटेज क्या होगा, तो 1/6 गुना 100, ठीक है। तो 100 को ऊपर लिखेंगे, 100/6। अब इसको क्या करना है, इससे इसमें भाग दो, भाग देंगे तो हमारा 16 बार में कटेगा। 16 96 यानी 16, और इधर बचा कितना, 4 बचा, तो 4/6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो इसको कटाएंगे 2 बार में, यह कटा, यह कटा 3 बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा 16.2/3 परसेंटेज। यदि कहीं बोल देता है कोई सवाल में कि हमारा किसी संख्या 16.3 परसेंटेज में हम लोग यदि जोड़ दें 1 दें तो वह कितना होगा, तो 2/3 में जोड़ेंगे तो 1/6। ऐसे हम लोगों का आता है सवाल कुछ बनते, जो हम लोग आगे बनाएंगे उसमें आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं 1/7। 1/7 क्या होगा, 1/7 गुना 100। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 100/7, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देने के बाद 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। 14 से 98 यानी 14, और बचा हमारा को कितना, 14 से 98, तो 100 में तो 2 बचा। इसके बाद यहाँ 2 7, यह हम लोगों को कटने वाला, यहाँ कटने वाला था कटाए थे, इसमें नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा। इसका मतलब हम लोगों का यदि बोला जाए कि 1/7 का फ्रैक्शन जो है 1/7 14.2/7 का परसेंटेज में यदि फ्रैक्शन बोला, क्या होगा, भिन्न 1/7 आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1/8, 1/6 1/7 1/8 चलते हैं। तो 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/8 गुना 100। 100 का मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है। तो यहाँ होगा मेरा 100/8, इससे भाग देंगे तो 12 बार में हमारा कट रहा है, 12 96, ठीक है, 96। उसके बाद यहाँ कितना बचा, तो हम लोगों का बच गया 4, और यहाँ बटा में 8, ठीक है। इसको कटाएंगे तो 2, यहाँ कटाएंगे कितना आएगा, या 2 नहीं होगा, यहाँ 4 1 4, 4 दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 12.1/2, यानी 12.5 का मतलब होता है 1/8। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग चलेंगे इसका 1/9 पर। 1/9 का जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में यदि परसेंटेज में इसको पूछा जाए तो कितना होगा, 1/9 का मतलब होगा 1/9 गुना 100। इसको हम लोग लिखेंगे तो 100/9 यानी कितना बार में कटेगा, तो 1199, तो 11 और 1/9, यह हम लोगों का परसेंटेज में आया, ठीक है। अब हम लोग 1/10 को भी लिखेंगे इधर, 1/10, इसका हम लोग लिखेंगे 1/10 गुना 100, ठीक है। तो हो जाएगा 100/10, इसको कटाएंगे 10 से 10, तो हमारा 10%। 10% का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/10 आता है, ठीक है। 10% मतलब बटा आता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसको सवाल पर कि यह सवाल कैसे बना। आगे हम लोग इसको 20 तक बना लेते हैं, 1/11 1/12 1/13 1/14 ऐसे करके 20 तक बनाते, फिर उस पर सवाल आते हैं, सवाल इसके ऊपर बन और कितनी से बनता है उनको हम लोग बनाते हैं। तो 11 के 1/11 1/11 को हम लोग यदि लिखे हैं परसेंटेज में तो क्या आएगा, 1/11 इंटू 100। तो इसको करेंगे तो यहाँ होगा 100/11, तो यह हमारा इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 9/1, 9×1/11, 11 9 99 और 1 100, यानी 100 हो गया, और बटा में 11, यह हमारा हो गया परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 100, जो कि हम लोग यहाँ गुना किए थे वही हमारा यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1/11 हुआ तो यहाँ 12 करेंगे, 12 का क्या होगा, 1/12 गुना 100, तो इसका क्या होगा, आप लोग समझ रहे हैं,
बहुत अच्छी तरह से इसको क्या करना है, एक बार देखने से नहीं होता है, बार बार इसे देखना पड़े और इसको नोट करें। और सेल्फ स्टडी अगर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है सेल्फ स्टडी। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखते रहें और रिवाइज करते रहें ताकि यह याद रहे। याद रहने से क्या होता है कि हमारा तुरंत यह सवाल बन जाता है। तो 1/12 को हम लोग कैसे करेंगे, तो 100 गुना करेंगे इसको इसके साथ। तो 1 गुना 100 तो 100/12, 100/12। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 12×8 = 96। ठीक है, 12×8 = 96 यानी 8 बार में कटा। बचा कितना इसको, 96 जब कट गया इसमें तो बचा हमारा 100 में 96 गया तो 4, यानी 4 और बटा 12 कटाएंगे, 4×4 = 12। यह हमारा हो जाएगा 8.1/3%। 8.1/3% मतलब क्या होगा, 1/12। यदि फ्रैक्शन में बोले तो 8.1 फ्रैक्शन कितना होगा, 1/12। ठीक, इसी तरह हम लोगों का चलता है, सबसे इसी का यूज होता है। इन लोगों का इस सभी का ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि देखा जाता है एग्जाम में। और 1/13 ये बहुत कम यूज होता है, 1/13, जो कि 1/13 का होगा 1/13 × 100। इसको लिखेंगे तो 100 गुना 1 तो 100/13। इसको भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, 13×91 यानी 7। बचा कितना, 9, तो 9/13%। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करें, तो 1/14 बराबर होगा 1/14 × 100, तो होगा मेरा 100/14 बराबर 14×7 = 98 यानी 7.2/14। इसको कटा देंगे। ठीक है, कटाएंगे से आएगा तो 2 को कटाएंगे, 2 × 2 2×7 = 14 यानी 7.17% हमारा हो गया 1/7 का मतलब। ठीक है, 1/7 का मतलब आ गया 7.1/7%। ठीक है, 14×7 = 98 और 99 100/14। ठीक है, जो हमारा 2/7 आया 14। ठीक है, तो 7.1/7% का मतलब 1/14। इसी तरह हम लोग 20 तक इसको 1/16 1/7 1/18 1/19 1/20 करते हैं। इसको 20 तक हम लोग करेंगे। इसी तरह 100 में भाग देते जाना है, जैसे कि आगे देखना है। आगे यदि देखा जाए तो 1/15 को हम लोग करेंगे तो 1 × 1/15 × 100, तो हमारा हो जाएगा 100/15। इसको करें तो भाग देंगे इसमें, कैसे 15 से भागेंगे इसमें, 100 15 का तो 15 90 और 7 आधा, तो 15 90 जितना हो सके उतना बार में पढ़ना और शेष निकालना। शेष यदि पूरा पढ़े तो कोई बात ज़्यादा नहीं जाना। 15×6 = 90 यानी 6 इतना 10/15। ठीक है, कटाएंगे। यदि कोई कट रहा तो उसको कटाना है, तो 2 पंचे और क्या हो बार में 5 से कटेगा, ये 5 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 6.2/घंटे। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह 1/15 हुआ 1/10 लिखते हैं 1/16। इसको कैसे बनाते हैं और हमारा आप लोग जुड़े हैं तो इस तरह के हवाले मैथमेटिक और चैप्टर का पूर्ण फॉर्म में आप इसी चैप्टर हमसे बताया जाएगा, जो कि हर एक के लिए काम होंगे, हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट हमारे। तो बस इसको लिखेंगे 1/16 100 बराबर क्या होगा, 100 गुना 1/16। इसको देंगे 16 से तो 6 बार में कटेगा, 16 6 पूर्णांक बचा कितना 4, तो 4 यहाँ कितना देगा 16। ठीक है, अगर ना कटाना कटते कटा यहाँ कटाए उसी में भी कटता है तो कटाना है। 4 4 चौक 16 कट गया तो हमारा हो गया 1/4%। ठीक है, इतना। अब हम लोग 17 को लें, 1/3 का मतलब 1/3 गुना 100। ठीक है, 100 तो 100/17 बराबर क्या करना है, इसको 17 से इसमें भाग दे। 17 एकम 17 कितना बार में कटा है, 17 छक दिया 17 25 80 और बार में जाता होगा या ज़्यादा चाहता है तो 50 बचा कितना 17 85 कितना बचा इसमें बचा 80 100 15 15 17। यह हम लोग परसेंटेज आ गया, जो कि हम लोगों का यह बहुत ही से यदि बोल दिया कि पूर्ण 15/17 इस तो को याद है, याद कर लें तो याद रहेगा 1/18 हम लोग बना दें इसको। ठीक है, 1/18 1/18 गुना 100। इसको यदि तो
बटा 18 बराबर इसको भाग देंगे 98 98 5 लगेगा, फिर इसको 10 इसको कर देंगे 5 10 9 2 18 होगा हमारा 5.5/9%। अब हम लेंगे 19 और 20 जो 2 बचे 1/20 तक बनाते हैं इसको। 1/20 अब हम लेते हैं 1/19 तो 1/19 गुना 100/19 या 19 से भाग देना है तो 19 बच्चे 95 5 बार हटेगा, फिर यहाँ कितना आएगा 5 से फिर 19 यह आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, अब यहाँ करना 1/20 करना 1/20 का मतलब 1/20 गुना 1 होगा हमारा 100/20 इसमें से देंगे तो 5%। 5% का क्या होगा बटा, ठीक है, और 20% का क्या होगा 1/5। ठीक है, और इसको हम लोग चलेंगे यहाँ से 1/20 आ गया। अब हम लोग चलेंगे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% चल 10 वाले चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, परसेंट ना है तो 10% से हम लिखे तो क्या करना है, जैसे हम लोग एक लिखते तो उसी तरह यहाँ 10 बटा में करना है परसेंटेज का मतलब और ना ठीक है, क्या अब इसको काटना है तो क्या होगा हमारा परसेंट 10% का मतलब 10/100 यानी 1 क्या आएगा 10। 20% का मतलब क्या होगा 20/100 परसेंटेज का मतलब 100 तो हमारा हो जाएगा यानी 1% लिख तो क्या होगा 30/100 यानी 10 है तो क्या आ रहा 3/10। ठीक है, तरह करें 40% होगा 40/100 आएगा 0 0 का 2 दूनी 50 2/5। ठीक है, तो आप लोग यह समझ में यहाँ आता कि 20 दुगुना है यहाँ इस तरह यहाँ का दुगुना यहाँ 2 बटा में 5 दोनों यहाँ एक ही है। उसी तरह हम लोग यहाँ जैसे इसको बनाते हैं 20 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 40 आएगा 40%। 20% में 2 से गुना करेंगे, उसी तरह 5 में यदि 2 से गुना करें तो 2/5 आएगा जो हमारा इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा। तो जरूरी नहीं है सबको जैसे 20 दूनी 40 या 60 20 100 जैसे परसेंट हम गुना 80% 20 का कितना 4 बस 1 में 4 का गुना करना है बटा 5 आएगा यानी 80% का। यहाँ का इस तरह का सवाल बनाएंगे बहुत ही समझते हैं आसान में और एक ही मेथड को बनाते हैं। अब चलते हैं सवाल पर कि इसका कैसे आएगा और इसके सवाल हम कैसे
तो अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल। जैसे परसेंटेज को हम लोग लिखे थे 16.2/3%। 16 यहाँ क्या बोल रहा है सवाल में, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, 16.2/3%, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। या किसी को याद है तो वह डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। जैसे इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 तिया 48 और 2 50, यानी 50/3। परसेंटेज का मतलब गुना 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कटाएंगे तो 2 हमारा होगा 1/6, यानी 1/6 आ गया हम लोगों का फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का बोला गया, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी किसमें, किसका कितना कहाँ, ये जो है किसका कितना, यह जब भी बजाय के साथ तुलना किया जाए तो वहाँ रहता है, नीचे रहता है हमेशा। ठीक है, किसका कितना क्या है, अगर किसी संख्या का, किसका, किसी संख्या का, तो किसी संख्या का यानी इसका, इसमें यदि जोड़ दिया जाए तो क्या जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है। इसमें कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, तो हमारा कितना बन रहा है, 1 जोड़ने के बाद हमारा 7 बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, इसी में जोड़ दिया जाए तो वह इतना बनता है। लेकिन हमारा यहाँ बन कितना रहा है, 7 बन रहा है, और इसका कितना बन रहा है, 4956 बन रहा है। ठीक है, तो 7 बराबर हो जाएगा 4956। ठीक है, 7 बराबर 156, तो इसको इससे घटाना है, 7 49, यहाँ 0 और 8 7 56, ये कट गया एक बार में। 7 से 708 बार में कटा, 1 का वैल्यू आया। अब हमारा क्या करना है, यहाँ संख्या क्या हमारा 6 है। ठीक है, 6 में यदि 1 जोड़ दिया 7 होता है। इसमें बोलता है 16.3% इसमें जोड़ दिया जाता है, किसमें, किसी संख्या, किसी संख्या का, तो किसी संख्या यानी इसका, इसमें यदि हम 1 जोड़ दिए तो हमारा 7 बनता है, जो कि इसका कितना बनता है, 4956 बन रहा है। तो हमारा 1 का वैल्यू आया। तो अब हमारा 6, यानी संख्या हमारा कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू लेना है। तो 6 का वैल्यू 6 गुना 708 करना है। तो 8 6 का 48 करो, 48 का 8 बचा कितना, 4, तो 0 गुना 6 4, 0 होगा, तो शेष जो बचा था 4, उसके बाद 7 से फिर इसको गुना करेंगे, 7 7 42, मतलब कि मेरा वास्तविक संख्या यह बना। ठीक है,